हम लोग आज क्लास 10th में मैथ में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मान लिया जाए, 2 हो गया, 5 हो गया, है ना। 2, 5, 8, 11, इसी प्रकार आगे की ओर है। दूसरा देख लेते हैं, 5, 11, 17, 23, इसी प्रकार आगे देखिए। एक और देख लेते हैं, 18, 12, 6, 0, -6, इसी प्रकार आगे। देखिएगा इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, एपी क्या होता है। तो देखिएगा, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 है। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 है। ये दोनों के बीच का गैप कितना है मेरे दोस्त, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो अंतर है मेरे दोस्त, अंतर जो है क्या है, अंतर समान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गैप 6 का है, यहाँ पे देखिए गैप 6 का है, यहाँ पे देखिए गैप 6 का है। यहाँ भी अंतर क्या है, अंतर समान है। यहाँ पे देखिए गैप -6 का है। हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे। जैसे 12 में से 18 को घटाना है, ठीक है, -6 आएगा। यहाँ भी देखिएगा गैप, तो -6, यहाँ भी गैप देखिएगा -6, यहाँ भी गैप देखिएगा तो -6। यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है मेरे दोस्त, समान आ रहा है, अंतर समान। तो एपी होता क्या है, एपी जो होता है वो हमेशा अंतर दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान। तो ये अनुक्रम को, ये सीरीज को बोलेंगे कि एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। अब इसके बारे में हम लोग खास बात क्या जानेंगे, देखिएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लिया जाए कोई एपी दे दिया आपको, एपी दे दिया 5, 7, 9, 11, 13, इसी प्रकार आगे। अब देखिएगा, ये जो प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या को बोलेंगे पद। क्या बोलना है प्रत्येक संख्या को, इसको बोलना है पद। ये सब पद है, ये सब पद है, इसको बोलना है पद। ठीक है, अब ई वाला को बोलना है पहला पद। पहला है तो पहला पद, इसको बोलना है पहला पद, पहला पद। इसको क्या बोलना है, दूसरा पद, दूसरा पद। इसका क्या नाम आएगा, तीसरा पद, तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद, पांचवा पद। पहला पद को हम लोग A1 से सूचित करना है। पहला पद को किससे, A से भी कर सकते हैं, A1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, A से भी कर सकते हैं, A1 से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। जिस प्रकार पिक्चर आता है, क्या पिक्चर आता है, KGF, है ना, और फिर दूसरा आता है KGF2। तो इसको KGF भी बोल सकते हैं या KGF1 भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पहला पद को आप A बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, इसी प्रकार आगे की ओर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर जानना है। सबसे पहले आप जान लीजिए समांतर श्रेणी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो। क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो वैसा श्रेणी, वैसा अनुक्रम
जिसमें हमेशा दो पदों के बीच का अंतर सेम हो जाए तो उसको बोलना है समांतर सेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एक आध को लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 etc। दूसरा लिख लीजिए 9 6 3 0 -3 -6 etc। 0 2 4 6 8 10। तो ये सब देखिएगा अंतर दोनों के बीच का सेम है, हमेशा दो पदों के बीच का अंतर क्या है, सेम। तो इसको बोलना है कि ये पद एपी में है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो हमेशा दो पदों के बीच का अंतर अगर सेम हो जाए तो उसको समांतर श्रेणी बोलना है। आगे देखिएगा, मान लिया जाए आपको एक श्रेणी लिख दिए 2 6 10 14 इसी प्रकार आगे। अब देखिएगा इसको तो हम पहला पद बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, प्रथम पद ऊपर लिखते हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको दूसरका पद बोलते हैं, इसको तीसरका पद बोलते हैं, इसको चौथा पद, आगे रहेगा तो उसको पांचवा पद। ठीक है। अब देखिएगा हम कैसे जानेंगे कि ये एपी में है या नहीं, तो हम अंतर चेक करते हैं। अंतर क्या चेक करना है, 6 में से आप 2 को घटाइएगा 4 आएगा, यहाँ पे देखिए 4 का अंतर। 10 में से आप 6 को घटाइएगा 4 आएगा, यहाँ भी देखिए 4 का अंतर। 14 में से आप कितना को घटाइएगा, 14 में से घटा दिए आप 10 को, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी देखिए 4 का अंतर, यानी कि अंतर समान है। तो इसको क्या बोलना है, हाँ एपी में है। अब आगे देखिए इसमें बहुआ ई अगर एपी में है तो ई 4 का क्या नाम होगा, ये जो अंतर आ रहा है इसका भी कुछ नाम होगा, क्या होगा, तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको, सार्व अंतर, या एक दूसरा नाम है इसको पदांतर, पदांतर। ठीक है, आप सार्व अंतर भी बोल सकते हैं या पदांतर भी बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज क्लियर किया, एपी में दोनों दो पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम होगा तभी एपी होगा। दूसरा ये जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, है ना, या इसका दूसरा नाम पदांतर है। और पहलुका पद को ए से सूचित कर सकते हैं या A1 से, दूसरका को A2 से, तीसरका को A3 से, इसी प्रकार आगे की ओर। अब देखिएगा सार्व अंतर निकालने का क्या तरीका हो सकता है। तो सार्व अंतर देखिएगा कि 6 क्या है, 6 को हम बोलते हैं A2, तो A2 यहाँ पे हम लिख दिए, माइनस तो माइनस, ये 2 का नाम क्या है, 2 का नाम है A1 या A भी बोल सकते हैं A1, बराबर ये 4 क्या, ये 4 ही को बोलते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम डी बोल दिए, 4 का नाम क्या हो गया, सार्व अंतर, इसको डी से सूचित करते हैं। तो मेरे दोस्त डी बराबर A2 माइनस A1। इसी प्रकार ये 10 का नाम क्या है मेरे दोस्त, 10 का नाम है A3 माइनस 6 का नाम क्या है, 6 का नाम है A2 बराबर ये 4 का नाम क्या है, 4 का नाम है मेरे दोस्त डी। इसका 14 क्या है, 14 है मेरे दोस्त A4 माइनस 10 क्या है, 10 है A3, 4 क्या है, तो 4 है मेरे दोस्त कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। तो देखिएगा डी अर्थात सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या आ रहा है, A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं। आपको जैसा इच्छा हो उस प्रकार निकाल सकते हैं। एक और आपको याद रखने के लिए हम लिख देते हैं, अगला माइनस पिछला, अगला पद माइनस पिछला पद बराबर सार्व अंतर, है ना। तो आपको याद रखना है सार्व अंतर क्या होता है, तो अगला माइनस पिछला। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर क्या जानना है आपको। तो अभी तक आपको हम बता रहे हैं, आपको एपी अगर लिखना हो, आपको क्या लिखना है, एपी अगर बनाना है मेरे दोस्त, तो आपको किस किस चीज की जरूरत होती है।
तो पहला नंबर आपको प्रथम पद की जरूरत पड़ना चाहिए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। और दूसरा नंबर सार्वअंतर की जरूरत पड़ेगा, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। तो अगर एपी आपको लिखना है तो कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या, प्रथम पद और सार्वअंतर। जैसे में प्रथम पद मान लिया जाए आपको दे दिया 5 और सार्वअंतर दे दिया 3। प्रथम पद कितना 5, सार्वअंतर कितना 3। तो आपको एपी बनाने के लिए बोलेगा क्या बनाइएगा, तो बउआ एपी देखिएगा कैसे बनेगा। पहलुका पद हम 5 लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद देखिएगा सार्वअंतर को इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस का 3 कितना बन गया 8, दूसरा का पद 8। फिर अगला पद लिखने के लिए ई 8 में सार्वअंतर को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 3 कितना बन गया 11। फिर अगला पद लिखने के लिए ई वाला 11 में फिर से डी को जोड़ दीजिए सार्वअंतर को, कितना बन गया 14। तो आपका फाइनली जो एपी बन रहा है क्या बन रहा है 5, 8, 11 और 14, इसी प्रकार आगे की ओर। अब आपको हम सिखाने क्या जा रहे हैं, वही 5 का नाम क्या है, बोलिएगा कि प्रथम पद अर्थात ए बोलते हैं। हम भी लिख दिए बुर्बक की तरह ए। 5 का नाम क्या है, फिर आप बोलिएगा कि ए है, जोड़े तो जोड़। 3 का नाम क्या है 3 का नाम है मेरे दोस्त डी, तो हम डी लिख दिए। इसके बाद चलिएगा ये 8 है ना, इसको हम थोड़ा सा और तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और तोड़ के हम बनाते हैं, ज्यादा आएगा समझ में आपको। मेरे दोस्त एपी हम लिख रहे हैं, है ना। अब देखिएगा पहलुका पद हम 5 लिख दिए, ब्लू पेन से लिखते हैं। पहला पद हमने 5 लिख दिया, दूसरा का पद 5, इसमें 3 को जोड़ दीजिए। तीसरा का पद ए वाला 5 उठाइए, या ए वाला ले लीजिए, 5 प्लस 3 है, इसमें फिर से सार्वअंतर को जोड़ दीजिए। अगला पद लिखिएगा तो ये वाला पूरा लिखिए और इसमें फिर से सार्वअंतर को जोड़ दीजिए, इसी प्रकार आगे। अब देखिएगा एपी आपका जो फाइनली बन के आ रहा है 5 आ रहा है, जोड़ दीजिएगा 8 आएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 6, 5, 11, फिर आएगा 14, इसी प्रकार आगे। अब मेरे दोस्त हम बोले कि 5 का नाम क्या है, आप बोलोगे ए नाम है, प्रथम पद बोलते हैं। फिर ये 5 का नाम ए, जोड़े तो जोड़। 3 का नाम डी, 5 का नाम ए, जोड़े तो जोड़। 3 का नाम डी, जोड़े तो जोड़। 3 का नाम डी, 5 का नाम ए, 3 का नाम डी, 3 का नाम डी, 3 का नाम डी, है ना। इसी प्रकार आगे की ओर जाएगा। अब देखिएगा आपका जो ई वाला सीरीज यहाँ लिख रहे हैं, ए आ गया, फिर ए प्लस का डी आ गया, फिर ए प्लस का ए गो डी और ए गो डी मिलके 2 गो डी। जिस प्रकार से ए गो आम और ए गो आम मिलके 2 गो आम होता है, ठीक उसी प्रकार 1 डी और 1 डी मिलके 2 गो डी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ए है, जोड़, ए गो डी, ए गो डी और ए गो डी, टोटल कितना गो डी 3 गो डी, तो यहाँ 3 गो डी लिखते हैं। इसी प्रकार आगे की ओर जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, एपी का व्यापक रूप, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एपी का व्यापक रूप अगर पूछेगा तो ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी प्रकार आगे की ओर। आशा है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एपी बनाने आ गया होगा, है ना। कैसे बनेगा एपी, एक और बना के देखिए। मान लिया जाए आपको ए बराबर दे दिया 3, डी बराबर दे दिया 2, तो एपी लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब आपको व्यापक रूप लिख लेना है। व्यापक रूप होता है मेरे दोस्त ए जोड़ डी, ए जोड़ 2d, ए जोड़ 3d, इसी प्रकार आगे। अब देखिएगा ए का मान है मेरे दोस्त कितना 3 लिख दिए। ए का नाम 3 प्लस डी का मान 2, 3 प्लस 2 और यहाँ पे गुना के चिन्ह डी का मान 2, 3 प्लस 3 डी का मान 2। अब देखिए एपी फाइनली आया 3,
3 और 2 को जोड़ दीजिए 5, 3 प्लस 2 में 2 से गुना करो 4, 3 प्लस 3 में 2 से गुना करो 6। फाइनली आपका एपी बन के आ रहा है क्या 3, 5, 3 में 4 जोड़ दीजिए 7, फिर 3 में 6 जोड़ दीजिए 9, इसी प्रकार आ गया। तो आपका एपी जो आ रहा है इस प्रकार आ रहा है। सॉरी। तो मेरे दोस्त देखिएगा, आपको एपी अगर बनाना हो तो 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो ए की अर्थात प्रथम पद और दूसरा डी की अर्थात सार्वंतर। आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और आपको याद क्या रखना है कि डी का मान जो होता है सार्वंतर, सार्वंतर जो होता है मेरे दोस्त, सार्वंतर अर्थात डी का जो मान होता है ये 0 हो सकता है, 0 का मतलब शून्य हो सकता है। दूसरा मेरे दोस्त ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक अर्थात माइनस में हो सकता है, निगेटिव। उसके बाद धनात्मक भी होता है, धनात्मक हो सकता है अर्थात पॉजिटिव। तो डी का मान 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। तो आपको समझना है कि एपी जो होता है मेरे दोस्त हमेशा 2 पदों के बीच का अंतर होता है, ठीक है। दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या होता है अर्थात प्रथम पद। तो एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर जो होता है प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है। चलिए अब आपको चेक करने को बोलेगा कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। तो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको चेक करके बताना है कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। 8, 5, 2, -1, -4 इसी प्रकार आ गया। 9, 12, 15, 19 इसी प्रकार आ गए। 6, 0, -6, -12, -18 इसी प्रकार आ गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे पहला नंबर ए का मान कितना 8, सबको पता है। ऐसा नहीं करना है तो आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आपको डी का मान निकालना होगा अर्थात सार्वंतर, दोनों के बीच का अंतर देखना होगा। क्या जानते हैं कि ई वाला को A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 और इसको A5। तो मेरे दोस्त फार्मूला आपको पता है अगल का माइनस पिछल का। ई वाला में से इसको घटाओ अर्थात 5 में से कितना घटाना है 8, घटाइएगा तो -3 आएगा। फिर देखिएगा A3 माइनस A2, A3 2 में से 5 घटा दो A2 है तो घटाइएगा -3 आएगा। फिर देखिएगा A4 माइनस A3, A4 का मान है मेरे दोस्त -1 माइनस A3 का मान है -2, घटाइएगा -3 आएगा। फिर देखिएगा A5 है ना, A5 माइनस का A4, A5 का मान है -4 माइनस A4 का मान है -1। यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकता, इसके लिए ब्रैकेट -4 माइनस गुना माइनस प्लस होता है मेरे दोस्त 1। जिसको नहीं पता है अभी बताते हैं, जिसको पता है अच्छा बात है, नहीं पता है जान लो। माइनस गुना माइनस जो है मेरे दोस्त प्लस हो जाता है, प्लस गुना प्लस जो है मेरे दोस्त प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस जो है मेरे दोस्त माइनस, और प्लस गुना माइनस जो है माइनस। तो इतना आपको याद रखना है। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो याद कर लीजिए, है ना। जब भी सेम सेम हो हमेशा प्लस, जब भी सेम सेम हो हमेशा प्लस, लेकिन दोनों अलग अलग हो बीच में गुना के चिन्ह हो हमेशा माइनस, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अंतर जो है मेरे दोस्त -3 और -3, यानी कि सभी जगह का अंतर सेम है। तो लिख देंगे कि एपी में है, एपी में क्या है चलिए इसको चेक करना होगा। तो डी का मान निकालना, तो A2 माइनस का A1, A2 का मान है 12, A1 का मान है 9,
मान आया 3। फिर से डी का मान देखो, या इसको D1 भी बोल सकते हैं, D2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर D2 का मान देखिएगा 15 माइनस 12, आप A2 माइनस A1 लिखिएगा तो यो ठीक, न लिखिएगा तो यो ठीक। 15 में से 12 गया मेरे दोस्त 3। D3 देखिएगा 19 माइनस 15 घटाइए 4। यहाँ देखिए ये दोनों तो सेम, लेकिन 4 जो है सेम नहीं है, तो ये एपी में क्या है, एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए हमेशा सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बुक की ओर। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, किताब की ओर। तो आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो क्लास को शेयर भी करना है ना, दोस्त लोग को बताना भी है। हमने पिछले काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, इसका कारण क्या है बता देते हैं थोड़ा सा 2 मिनट में। पहला नंबर, हम सितंबर में मेरा बीएड में एडमिशन हो गया था। सितंबर 2022 की बात है बुआ, ठीक है। बीएड में एडमिशन हो गया था, ठीक। बीएड में मेरे दोस्त एडमिशन हो गया, ठीक है। और 6 सितंबर को मेरा एग्जाम था रेलवे का, ठीक। रेलवे का क्या था, एग्जाम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, एडमिशन हो गया तो फिर इसका क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास स्टार्ट हो गया तो हमको क्लास रोज करना पड़ता था। तो मेरा एडमिशन हुआ पटोरी में, इसलिए हम पटोरी रह के हम क्लास करते थे रोज। तो इसके वजह से आपका क्लास नहीं हो रहा था। दूसरा रीजन, पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन जो 6 सितंबर को मेरा एग्जाम हुआ था, 6 सितंबर 2022 को एग्जाम हुआ था रेलवे का। इसका मेरे दोस्त रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आ गया, मेरा भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद बुआ इसमें होता है पीईटी। रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होता है, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, है ना, कि आप फिजिकली रूप से ठीक ठाक है कि नहीं। इसके लिए बुआ पीईटी होता है। इसमें क्या होता है पीईटी में, तो बुआ पहला 2 चीज होता है इसमें। एक होता है 2 मिनट में आपको 2 मिनट में 35 केजी का वजन उठाकर 100 मीटर चलना है, या जैसा भी आप पहुंच सकते हैं। दौड़ के जाना हो दौड़ के जाइए, चल के जाना है चल के जाइए, लेकिन ये 35 केजी का वजन नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर जाता है तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाइए। दूसरा, 4 मिनट 15 सेकेंड में मेरे दोस्त 1 किलोमीटर की रनिंग होता है, ठीक है। तो पीईटी, रिजल्ट के बाद पीईटी पूछता है। पीईटी का मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और इसमें 2 चीजें होती है। 2 मिनट में 35 केजी वजन लेके 100 मीटर चलना होता है, और 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम देता है, उसमें आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। ये हुआ होता है मेरा 17 जनवरी को था, ठीक है। पीईटी जो था मेरा दोस्त 17 जनवरी को था। इसमें भी हम बुआ क्वालिफाई हो गए। अब वो क्वालिफाइड हो गए, अच्छा बात है। इसके बाद क्या होना था, इसके बाद डीवी और मेडिकल। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मेरे दोस्त डीवी प्लस मेडिकल। डीवी का मतलब होता है बुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल का मतलब आप शरीर से ठीक ठाक है कि नहीं। तो हुआ डीवी में
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है, तो फिर उसमें हम व्यस्त हो गए, है ना। और डेबी मेडिकल मेरा हुआ था लगभग अगर याद हो तो फरवरी में हुआ है। फरवरी में अब कितने तारीख को हुआ, 13 तारीख को था। 13 फरवरी को मेरा दोस्त डेबी था और 14 या 15 फरवरी को मेरा दोस्त मेडिकल हुआ है, ठीक है ना। नहीं 13 फरवरी को नहीं था, 15 को था शायद, नहीं 15 को भी नहीं था, ये इसी के आसपास, क्योंकि 14 को ही निकले थे, 15 नहीं 16 या 17 को रहा होगा, ठीक है 16 या 17 को था। तो इसमें भी हम मतलब क्वालिफाइड हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब फाइनली मेरिट लिस्ट भी बन गया है मेरे दोस्त, है ना। और मेरिट लिस्ट बन गया, इसमें पैनल भी आ गया है रेलवे का। पैनल का मतलब होता है अगर इसमें आपका रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, है ना, तो आप जॉब के लिए बिल्कुल पक्का हो गया, है ना। तो हो सकता है 10 से 15 दिन में मेरे दोस्त ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। उसके बाद फिर वहां से क्लास लेंगे, देखेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा अलग की चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा बुक में देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है मेरे दोस्त, बोला है एक में, एक से पहले मेरा मन है क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। एक से पहले 2 को, एक को हम लास्ट में करवाएंगे। 2 का 1 पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख दें क्या, आप लोग जैसा बोलिएगा तो लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन आपका है 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दी हुई एपी के, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। दूसरा नंबर है ए बराबर -2, डी बराबर 0। तीसरा नंबर है, तीसरा में ए बराबर 4, डी बराबर -3। और चौथा है मेरे दोस्त ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। और पांचवा है मेरे दोस्त ए बराबर -1.25 और डी बराबर कितना, -0.25। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग डील करेंगे। देखिएगा एनसीईआरटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या बोला है क्वेश्चन, दी हुई एपी के, मतलब ये जो है एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। एपी का क्या है वो 4 पद लिखना है, यानी कि A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 और A4। जबकि प्रथम पद ए, बोल दिया कि प्रथम पद जो है ए है और सार्वअंतर डी है। ए का मान दे दिया है और डी का मान दे दिया है, तो आपको बोला है कि एपी में लिख दीजिए। ना आएगा लिखने, आपको आ जाएगा। अगर आप उस समय से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ बनाने जा रहे हैं। ए का मान दे दिया है 10, डी का मान भी 10। तो प्रथम 4 को एपी हम लिखने जा रहे हैं। बउआ हमारा तू सर ईमानदारी से बताओ कि एपी का सरलतम रूप क्या। तो आप बोलोगे सर ए होता है, ए जोड़ डी होता है, ए जोड़ 2d होता है, ए जोड़ 3d होता है, इसी प्रकार आगे की ओर होता है।
है ना। तो हमरा कै गो टर्म लिखना है, 4 गो। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो टर्म है, 4 गो यहाँ लिखेंगे। चलो लिखा जाए। तो आपको दिख रहा है या नहीं तो आप ही बताइएगा। लिखते हैं ए जोड़ डी, ए जोड़ 2D, ए जोड़ 3D, 4 गो टर्म लिखना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। तो दिख रहा है क्लियरली। चलिए बउआ, ए का मान है कितना, 10, यहाँ लिख दिली 10। ए का मान 10 जोड़ डी का मान कितना 10, यूं लिख दिलिए 10। ए का मान 10 जोड़ 2 गुना डी का मान 10, ए का मान 10 जोड़ 3 गुना डी का मान 10। तो मेरे दोस्त आप ही लोग बताइएगा, ए का मान 10, 10 में 10 जोड़ दो 20 हो जाती ना। 2 गुना 10 20, यानी कि 2 दाई 20 और ये वाला 10 30, 3 दाई 30 और ये वाला 10 40। तो मेरे दोस्त पहला का आंसर क्या हुआ, पहला का जो 4 पद लिखने को बोला था वो 10 आया, 20 आया, 30 आया और 40 आया। किसी भाई को या बहन को इसमें दिक्कत तो बताइएगा, है ना। जहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। समझ में आए तो यू कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो यू कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखिएगा, पहला नंबर प्रथम 4 पद लिखना है। तो 4 को पद लिखते हैं ए जोड़ डी, ए जोड़ 2D, ए जोड़ 3D। बउआ की तरह पढ़ना है। ए का मान कितना मेरे दोस्त, तो माइनस का 2, हम यहाँ चिपका दिए माइनस का 2। ए का मान कितना माइनस का 2, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह। डी का मान कितना 0, ए का मान कितना माइनस का 2, 2 गुना डी का मान कितना 0, ए का मान कितना माइनस का 2 जोड़ 3 गुना डी का मान कितना 0। अब वह एक बात सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जान लो, किसी भी संख्या में 0 से गुना या भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या में तो 0 से गुना करबहू चाहे 0 से भाग करबहू तो कितना आंसर होता है, झड़ुआ लड्डू अर्थात 0। तो चलो हम लोग, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 जोड़ हुआ 0 में हम 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 0। माइनस का 2 जोड़ 3 में हम 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0। अब फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 में 0 जोड़ेंगे माइनस से 2 रहेगा, फिर इसमें 0 जोड़ेगा माइनस से 2 रहेगा। तो वो ये जो एपी है क्या आ गया, -2 -2 -2 और -2। क्योंकि हमने लिखाया है सार्वंतर जो होता है कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना था 0 था, इसके वजह से सारा जो एपी का टर्म है वो क्या हो गया -2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी हुआ कंप्लीट। जहां समझ में नहीं आया बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3, ये देखो यहाँ 2 का 3। तो 3 में ए का मान 4, प्रथम 4 पद लिखना है, यहाँ लिखा हुआ 4 गो पद लिखना है, वो प्रथम के 4 पद। तो ए जोड़ डी, ए जोड़ 2D, ए जोड़ 3D। बउआ ए का मान कितना है यहाँ पे, तो माइनस का 4, ये वाला देख लो ये 3 है। ए का मान कितना है प्लस का 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे 4, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 ऐसे कॉमा ए का मान 4 प्लस 2 गुना डी का मान माइनस का 3, तो ऐसे जोड़ नहीं है कॉमा, ए का मान 4 जोड़ 3 डी का मान माइनस का 3 ऐसे। अब देखो बउआ
अभी तनका देर पहले बतलिए की बतलिए से यहाँ सुना, ये 4 तो 4, अब 4 है तो 4 प्लस ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब बीच में आ गया तो गुना होगा ही, तो प्लस गुना माइनस। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बताए थे सर? तो हम बताए थे कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, और माइनस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 3 है तो 3 कॉमा 4 प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 4 प्लस गुना माइनस माइनस, 3 में 3 से गुना कीजिए 9। अब बउआ देख लो की देखे के है, 4 है तो 4, 4 में से 3 घटबै तो 1 हतै, 4 में से 6 न घटतै तो 6 में से 4 घटा लेबै तो 2 हतै। काम गलती कर लिए, उल्टा घटा लेके माइनस लगा देबै, 4 में से 9 न घटतै लेकिन 9 में से 4 घटा देबै तो 5 हतै, काम उल्टा कर लिए के लिए माइनस लगा देबै। तो फाइनली जो 4 गो एपी आ गया, क्या आ गया, 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है, मजा आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर देखिएगा, 4 बुआ 4 का यहाँ पे है, देख लो ये है 4 नंबर है ना। प्रथम 4 पद तो ए हो गया, ए जोड़ डी हो गया, ए जोड़ 2d हो गया, और ए जोड़ 3d हो गया, ठीक है, अच्छा बात है। और ए का मान कितना, तो माइनस का 1 लिख दिया हम भी। उसके बाद ए का मान कितना, माइनस का 1, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, डी का मान कितना 1/2 कॉमा ए का मान माइनस का 1 जोड़ 2 गुना डी का मान 1/2, ए का मान माइनस का 1 जोड़ 3 गुना डी का मान 1/2। वो बचपन की याद करो, बचपन की बातें, भिन्न का जोड़ घटाव सीखा होगा है ना, तो उसका यूज होगा अभी यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1, अब होगा 1 का नीचा कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम कीजिएगा 2 आएगा, ठीक है। अब वह ए से 1 में यानी कि 1 से m में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस लिखो, जोड़ का चिन्ह, इस में भाग कीजिएगा 1 और 1 से 1 में गुना 1। अब वो यहाँ देखो ये 2 से ही 2 को कट गए है, अब यहाँ -1 बचल है, अब प्लस तो प्लस ये वाला 1 बचल है। अब देखो यहाँ माइनस का 1 यहाँ न कटता है तो 3 में 1 से गुना 3 और नीचे में 2 है तो 2। वाह, इतना तो आ गया होगा समझ में, आ रहा है ना डियर। तो माइनस का 1, अब हुआ 1 जोड़ में 2 घटाओ में है ना, तो या ऐसा समझ लो कि 2 रुपया उधार है और 1 रुपया हमारा पास है, तो ये 1 रुपया उधार बचेगा, उधार के लिए माइनस लगा देंगे और नीचे में 2। इतना तो आता होगा जोड़ घटाव, आपको आशा है, जितना उधार उतना ही अपना पास है, सधाना है तो कितना बचेगा 0। अब वो यहाँ पे फिर से भिन्न का घटाव या जोड़, 1 और 2 का एलसीएम 2, इससे इसमें भाग करना है 2 आएगा, 2 से माइनस का 1 में गुना करेंगे माइनस का 2 आएगा, प्लस तो प्लस, इससे इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आएगा। तो फाइनली जो आपका बनेगा क्या, माइनस का 1/2 0 और 3 अपना पैसा है 3 रुपया, 2 रुपया माइनस में आती है उधार आती है, सधार भी 1 रुपया बचते अपने पास और 2 नीचे रहते। तो फाइनली बुआ ई वाला ले अपना की एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो 2 का अंतिम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलो, देखिएगा 5 नंबर क्या है। हो दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। प्रथम 4 पद ए है, ए जोड़ डी, ए जोड़ 2d और ए जोड़ 3d।
ए का मान मेरे दोस्त माइनस का 1.25, तो माइनस का 1.25 लिख दिए। ए का मान माइनस का 1.25 लिख दिए, प्लस तो प्लस, डी का मान माइनस का 0.25, तो जैसी माइनस यहाँ लग गए तो 2 को चिन्ह गया, इसलिए इसको ब्रैकेट में गिर देंगे। माइनस का 0 पॉइंट यहाँ लिख दो 0.25 तो 25, कॉमा तो कॉमा, ए का मान माइनस का 1.25, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, 2 है तो 2 लिख दिया है, और गुना डी का मान माइनस का 0.25, वो अभी यही टर्म बच्चा है, इसका हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे। ए का मान माइनस का 1.25 प्लस 3 है तो 3 गुना डी का मान माइनस का 0.25। अब इसको बनाया जाए, अब यहां से इसको हम बना रहे हैं, माइनस का 1.25, अब देखो माइनस का 1.25 है, प्लस गुना माइनस, देखो यहाँ प्लस गुना माइनस की हो जाए तो माइनस हो जाए, तो माइनस लिख दिया, और ई वाला है तो ई वाला लिख दिया, कॉमा माइनस का 1.25 प्लस गुना माइनस, माइनस होता है। अब वो 2 से m में गुना करो, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और हासिल वाला 1 5, दशमलव तो दशमलव। अब वो आप ही पढ़ लिए कि कोई भी संख्या से 0 में गुना करे पर क्या हो जाता है, 2 में 0 से गुना कर 0 हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉमा। अब माइनस का 1.25 प्लस गुना माइनस माइनस, अब 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और हासिल वाला 1 7, दशमलव तो दशमलव, अब 0 से 3 में गुना करवे 0। चलिए अब देख लो, माइनस का 1.25, अब वो देखो दोनों सेम जाति के, जिस प्रकार से 4 जोड़ 3 कितना होगा 7, कैसे दोनों सेम जाति के, इसके लिए जैसे में 4 के आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जोड़ देते हैं कितना 7। उसी प्रकार यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों सेम जाति के हैं तो दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और हासिल वाला 1 5, दशमलव तो दशमलव, 1 में 0 जोड़े थे 71। अब कौन सा जाति का है, तो माइनस वाला, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखो दोनों सेम जाति का है ना, फिर जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, दशमलव तो दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, कौन सा जाति का है, माइनस वाला का है। यहाँ भी दोनों सेम जाति का, जोड़ दो, 5 में 5 जोड़ो, 10 के 0 हासिल 1, 2 और 7 9 और हासिल वाला 1 10 के 0 फिर से हासिल 1 और 0 जोड़ेंगे 1 और हासिल वाला 1 वाले 2, कौन सा जाति का है मेरे दोस्त, माइनस वाला। तो अंतिम का 4 पद क्या आ गया आपको बन के, ये आ गया। तो आशा है कि क्लास आपको समझ में आया होगा। जहाँ क्लास नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर बताइए, और समझ में आए तब भी कमेंट करके बताइए, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। थैंक यू। और क्लास अच्छा लगे तो शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।